हेलो दोस्तों, मैं आकाश दास स्वागत करता हूँ आप सभी को और एक कमाल के फ्रेश वीडियो में। फिलहाल सीरीज ऑफ वीडियोस डलने वाला है। एवरी अल्टरनेटिव डेज आपको वीडियो मिल रहा होगा सुबह के 9 बजे, शार्प 9 बजे, और वहाँ पे मैं बात कर रहा हूँगा प्लेसमेंट रिलेटेड टिप्स, इंटरव्यू टिप्स और कैसे आप प्रोग्रामिंग शुरू कर सकते हैं। काफ़ी लोग होते हैं प्रोग्रामिंग के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता होता है, तो आप लोग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आप सभी को गाइड कर रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से, एकदम डिटेल तरीके से। आप लोग इस सीरीज़ को अच्छे से देखिए और क्या नया सीखना चाहते हैं आप बिल्कुल कमेंट करके वहाँ पे बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये एनर्जी है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके, ये हो गया फॉर्मल इंट्रोडक्शन। बट जब भी मैं इवेंट लेता हूँ, हमारा एनर्जी हमेशा मॉर्निंग लेवल का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है, रात तक एनर्जी डाउन हो जाता है। आने वाले जो भी सेशंस रहेंगे जिसमें मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, एनर्जी रहेगा मॉर्निंग लेवल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जोश आ गया? रेज योर हैंड, बताओ क्या ऐसा लगा कि हमें ये इवेंट अटेंड करना चाहिए। कम ऑन, टेल मी। आप बताओ। रोड मैप ऑफ प्लेसमेंट। आप बताओ। ओके, आप बताओ। ठीक है, ये उसने बोल दिया। आप बताओ। ओके, वेरी गुड। ठीक है, अभी हमें पता चल गया कि ये यहाँ पे हम लोग कुछ टेक्निकल चीज़ें, कुछ नॉन टेक्निकल चीज़ें बात करने वाले हैं। कल सभी लोग थे हॉस्टल पे जब मैं बात कर रहा था, सबने सुना है। लेट मी एड्रेस द गर्ल्स एज वेल। यहाँ पे मैंने बताया कि हम ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे होंगे। ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? जहाँ पे आपका टेक्निकल स्किल, नॉन टेक्निकल स्किल दोनों कवर हो रहा होगा। कम्युनिकेशन स्किल मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन कवर कर लेता है आपका। कैसे आप अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करते हो पब्लिक के सामने या फिर एक इंटरव्यू के सामने, क्योंकि प्लेसमेंट में मोस्ट ऑफ द थिंग आपका इंटरव्यू पे भी डिपेंड करता है, जहाँ पे आप खुद के आइडियाज़ को वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे होगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे मैटर करता है। कल मैंने क्या क्वेश्चन बताया था? मुझे क्या क्वेश्चन पूछा गया? क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। इंटरव्यू ने मुझे पूछा कि आप बताओ आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, आप बताओ आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। यहाँ पे सवाल आता है, इमीडिएट फॉरवर्ड क्वेश्चन ये आता है कि हाउ कैन वी यूज योर फेवरेट सब्जेक्ट टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ आवर कंपनी। सपोज मैं इंटरव्यू हूँ, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, आपको मैं पूछूंगा आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। आपने इंग्लिश बता दिया। अब बताओ कि हम इंग्लिश को यूज करके कैसे फायदा कर सकते हैं कंपनी का। कैन यू टेल मी? ओके, प्रॉफिट बताओ। आप खड़े हो जाओ। मैंने इसको कन्विंस किया उसकी कंपनी है कुछ, हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट हुए। ओके, तो उसकी वजह से जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा वो उसकी कम्युनिकेशन। वेरी गुड। ओके, समझ में आ गया? सबको सुनाई दिया? उसने ये बताया कि जो हमारे क्लाइंट्स होंगे उनको हम कन्विंस कर पाएंगे। कन्विंस करेंगे तो ज़्यादा सेल्स होगा, ज़्यादा सेल्स होगा तो ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट होगा। मैंने क्या आंसर दिया था बताओ? आप सुने थे? हाँ जी, बताओ। मेरा आंसर क्या था? मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। तो कैसे यूज़ करके हम प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं? मैंने क्या आंसर दिया था, याद है आपको? हाँ जी, बताओ। Sir, you had told that your favorite subject was mathematics and you used statistics and used your YouTube channel as an example, Okay. in which you showed that for a particular number of months there your revenue was down, but by using mathematics and statistics as a both, you were able to again raise it up to the normal level. ओके, थैंक यू। मेरा जवाब था कि सर मेरा मैथमेटिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि मैथमेटिक्स को यूज़ करके हम प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है, कितना को पता है कुछ? तो किसी को पता होगा, मेरा यूट्यूब चैनल है, माय नेम इज़ आकाश दास। मैंने बताया कि सर मेरे यूट्यूब में मैंने जितना भी इन्वेस्टमेंट करा, कंटिन्यूस 4 मंथ तक मेरा लॉस चला। जब मैंने मैथमेटिक्स पढ़ा, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स पढ़ा, एक सब्जेक्ट होता है आपका इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स, पढ़ोगे आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर। इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे फॉर्मूला होते हैं जहाँ से आपका प्रॉफिट, लॉस, फ्यूचर वैल्यू, पास्ट वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करते हो। वो सभी फॉर्मूला को यूज़ करके पूरे 4 महीने का लॉस ओनली 17 डेज में रिकवर हो गया।
तो जो इंटरव्यू थे पूछे अच्छा ऐसा भी होता है, ही वॉज इम्प्रेस्ड एंड उस कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। इसका आंसर किसी किताब में आपको सीखने को मिलेगा? कहाँ से फिर सीखेंगे? क्या प्रैक्टिस? प्रैक्टिस कैसे करोगे? फेवरेट सब्जेक्ट तो आपका इंडिविजुअल होगा, इसको प्रैक्टिस कैसे करोगे? प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। जैसे आप बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कर रहे होगे डे टू डे लाइफ में, तब आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, अच्छा मैं उस जगह पे होता तो क्या करता। ठीक है, आप खड़े हो जाओ, आपके पीछे वाला, हाँ जी, बगल वाला, हाँ। एक सवाल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, सभी लोग सुनना, खुद का जवाब तैयार करके ना, किसी को भी मैं पूछ सकता हूँ। सपोज आप कंपनी के एक सीनियर मैनेजर हो, आप लंच में बैठे हुए क्लाइंट के साथ, समझ में आ रहा है सिचुएशन? आप एक कंपनी के मैनेजर हो, सीनियर मैनेजर हो, लंच में बैठे हुए हो एक क्लाइंट के साथ, आप उसको कन्विंस कर रहे हो ताकि आपका नेक्स्ट डील हो, वो बहुत टाइम से आपका क्लाइंट रह चुका है। इमीडिएटली आपको कॉल आता है ऑफिस से कि सर आपका हमें अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, आपके पास कुछ कंपनी के पासवर्ड्स हैं जिसको एक्सेस करके हम कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर में एक प्रॉब्लम आ गया है जो कि आप ठीक कर सकते हो क्योंकि आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड है। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? क्लाइंट से जो अभी बात कर रहे हो, लंच कर रहे हो, ये लंच छोड़ के चले जाओगे कंपनी का काम करने, या फिर कंपनी काम को डिले कर दोगे, जब लंच खत्म होगा तब जाओगे? क्या करोगे इस सिचुएशन में, बताओ? समझ में आया सिचुएशन? बताओ क्या करोगे? कम ऑन, गिव इट अ ट्राई। पासवर्ड दे दोगे? अच्छा, कॉल पे पासवर्ड दे दोगे। कितने लोग एग्री करते हो आप उस जगह पे होते तो पासवर्ड दे देते? बताओ, कोई नहीं, उसने बताओ, अच्छा एक रेज हुआ, दूसरा रेज हुआ, तीसरा, और बताओ, और ओके, और आप लोग नहीं दोगे पासवर्ड? क्या करोगे बताओ? क्लाइंट को सच बताएंगे, थोड़ा क्लाइंट को टाइम देंगे, क्लाइंट को टाइम दोगे? मतलब सच बताएंगे क्या हुआ है, सिचुएशन क्या ओके, हुआ है, ओके। तो उससे थोड़ा टाइम देंगे, तो रिक्वेस्ट करके तो फिर रिक्वेस्ट करके आएंगे। हाँ जी, आप बताओ। क्लाइंट को शो करेंगे कि मेरा जो क्लाइंट है उसको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, तो वो प्रॉब्लम को मेरे को सॉल्व करना होगा, ओके, तो थोड़ा टाइम चाहिए, तो बोल के फिर सर ओके। सो ये सॉल्यूशन से कितने लोग एग्री करते हो कि क्लाइंट से हम बात करेंगे, उसको समझाएंगे? सर उससे फिर क्लाइंट को ये भी लगेगा कि आफ्टर मतलब वैल्यू। वेरी गुड, हाँ जी, क्या प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहा है? वेरी गुड। अब बैठ जाओ, थैंक यू। अभी यहाँ पे मैंने जितने लोगों से अभी ऐसे पर्सनली में बात कर रहा हूँ, बाहर भी बात करता हूँ मैं, ये सवाल मैंने पूछा तो बहुत लोगों ने बोला कि मैं सर पासवर्ड दे दूंगा, और किसी ने बोला कि मैं क्लाइंट से बात कर लूँगा। दो ही सिचुएशन बन सकता है। अब अगर आपने बोल दिया पासवर्ड मैं दे दूंगा इंटरव्यू को, तो वहाँ से आपका क्या जो पर्सनैलिटी है वो बाहर निकल के आता है, बताओगे कोई? नाइस। तो यहाँ पे ये बात आता है कि कंपनी ने आप पे ट्रस्ट करके आपको यूजर नेम पासवर्ड दिया है, आप क्या कर रहे हो? आप तुरंत एग्री हो जा रहे हो इस सिचुएशन में पासवर्ड को कॉम्प्रोमाइज करने का, तो क्या आप ट्रस्टवर्दी हो? कल के दिन पे कुछ अगर फाइनेंशियल मैटर में बात हो रहा है कि हमारा नेक्स्ट 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, फंड को ऐसे डाइवर्सिफाई करेंगे, पूरा प्लान आपके पास है, तो नेक्स्ट दिन अगर बोलता है कि अच्छा हमको अर्जेंटली 25 लाख रुपए चाहिए, तो आप बोलोगे हमारा तो ऐसा ऐसा प्लानिंग है, यहाँ से 25 लाख रुपए निकाल के दे देते हैं, तो आप तो ट्रस्टवर्दी नहीं हो ना, आप पूरा फाइनेंशियल प्लान किसी और को बता रहे हो। समझ पा रहे हो? तो ट्रस्टवर्दी यहाँ पे आ जाता है कि अगर आप पासवर्ड बता देते हो तो तुरंत आपका जो पर्सनालिटी है वो बैठे बैठे जज कर लेगा कि आपको पासवर्ड नहीं दे सकते और ना ही आपको सीनियर मैनेजर बना सकते हैं, क्योंकि जो क्वालिटीज़ होता है वो इनबिल्ट थोड़ा बहुत पहले से आ जाता है। समझ पा रहे हो? दीज आर ऑल कॉल्ड सिचुएशन बेस्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड क्वेश्चंस। ठीक है, काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। किसी को बोर फील हो रहा है? नहीं हो रहा है? ठीक है। ये जो इवेंट करने का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि बहुत सारे अभी यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं जिनको मैं हैंड रेज करने नहीं बोलूँगा। एक दिन था जिस टाइम मैं भी ऐसे आप सभी की भीड़ में ऐसे बैठा हुआ था, क्लास में बहुत चीज़ पढ़ाया जा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। आप लोग में से ऐसे होंगे जिनको सी प्रोग्रामिंग ख़त्म हो गया, DSA ख़त्म हो गया, अभी जावा चल रहा होगा सभी का, लेकिन सी का और DSA का बेसिक्स कवर नहीं हुआ होगा, मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा। मे बी टीचर का गलती हो सकता है, या फिर ऑनलाइन मोड का गलती हो सकता है, या फिर आपकी तरफ से एफर्ट की कमी हो सकता है। ये सभी चीज़ को बाइंड करने के लिए, मतलब एक दूसरे से जोड़ने के लिए हम लोग ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कल मैंने एक चीज़ बताया था, वाटर बोतल है किसी के पास? लो, लेट मी टेल यू वन थिंग। वाटर बोतल एग्जाम्पल कौन सुने हो कल?
ओके, ठीक है ठीक है। सपोज आपका नॉलेज लेवल इज दिस वाटर बॉटल, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सीख सकता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दो, और पहली बार देख रहे हो चैनल को तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब के साथ साथ बहुत अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि जो लोग अपने प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको मदद मिल जाएगा। मिल रहा है अगले वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।